जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 29वां गुण समः मानापमानियों के दूसरा एपिसोड के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। इंदुमती के स्वयंवर में सखियाँ राजाओं के पास से गुजरती हुई राजाओं के बारे में गुण बताते जाती है। इसमें राजा अज के गुण पढ़ने योग्य है। स्वभाव से अलग अलग होने पर भी सरस्वती और लक्ष्मी राजा अज के पास एक साथ रहती है, यानी वे विद्वान भी हैं और ऐश्वर्यवान भी। हे कल्याणी, अपनी शोभा और मधुर भाषण के कारण उसके साथ तू ही रहने योग्य है, इसलिए उसके साथ तीसरी बन। राजा अज के पास लक्ष्मी स्त्री और सरस्वती विद्या दोनों नाचती हुई दिखाई देती है। राजा अज के अस्तित्व के कारण ही इन दोनों की शोभा बढ़ी है। इंदुमती के कारण इन दोनों में रहने वाली कमजोरी भी दूर हो जाएगी। सचमुच में संस्कृत वाङ्मय महान है। जो संस्कृत वाङ्मय नहीं पढ़ा है वह किस्मत गंवाया है, ऐसा कहा जा सकता है। किसी वस्तु के मिलने पर यदि व्यक्ति की कीमत बढ़ती है तो इसे मान कहते हैं। इसी प्रकार अपने पास किसी वस्तु के न रहने पर मनुष्य में जो भाव जागृत होता है उसे अपमान कहते हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे माला मिले तो मेरा मान हुआ और मुझे माला नहीं मिले तो मेरा अपमान हुआ। भौतिक वस्तु और शक्ति के कारण मान बढ़ता हो तो हम अभी साधक की स्थिति में ही हैं। अमुक गुण के कारण यदि किसी व्यक्ति का मान बढ़ता हो तो वह बुरा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जहाँ जिस जीवन पर विचार किया जा रहा है उसका विमान बहुत ऊंचा उड़ता है। इस स्थिति में पहुँचा हुआ व्यक्ति कहता है कि मेरे कारण भौतिक वस्तु की कीमत बढ़ी है, पर ऐसा बोलने से ही नहीं होगा। अपने जीवन में ऐसा दिखाई देना चाहिए। हमारे स्व की महत्ता वस्तु सापेक्ष या व्यक्ति सापेक्ष से होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभिक चरण में उदारता आदि सद्गुणों को अर्जित करना चाहिए, पर ये वस्तुनिष्ठ अंतर्निष्ठ होते हैं। ये निर्मित होते हैं और फिर विलीन भी हो जाते हैं, इसलिए इन्हें माया कहते हैं। शास्त्रकार सद्गुणों और सद्विचारों को भी माया कहते हैं। प्रारंभ में हमें सद्गुण अर्जित करके अपना महत्व बढ़ाना चाहिए। अब बाद में एक दिन ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि वित्त, विद्या, बुद्धि और उदारता आदि सद्गुणों को हमारे चलते उसका महत्व बढ़ना चाहिए। हमारे सानिध्य में उसकी शोभा होना चाहिए। ऐसे इसके लिए हमारे स्व का शक्तिशाली होना जरूरी है। स्व शक्तिशाली तभी हो सकता है जब उसके ऊपर भगवान को बिठाए। शौर्य, सौंदर्य और वित्त बहुत लोगों के पास होते हैं और वे उन लोगों के उनके महत्व को भी बढ़ाते हैं, लेकिन अज के आने पर उनका स्वयं का कीमत शोभा खिली है। यह उनके स्व के वस्तु सापेक्षता और व्यक्ति सापेक्षता इसलिए बढ़ी है कि सापेक्ष वस्तु सापेक्षता और व्यक्ति सापेक्षता नहीं है। वस्तु और व्यक्ति सापेक्षता जानी चाहिए, यही वास्तविकता है।
वस्तु और व्यक्ति मिथ्या है। वस्तु और व्यक्ति से संबंध हटने पर स्वतंत्र रूप से स्व जब काम करता है उसी को तत्वज्ञान कहते हैं। तत्वज्ञान यानी सत्य का विज्ञान, साइंस ऑफ रियलिटी। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।